और आप कहां से? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल देखिए, गजब। की नाम? सुभाषिष हलदार। सुभाषिष हलदार। तो दादा की चलছে ওখানে बंगाल में? बंगाल दिखे की चलছে? বাঙ্গালে এখন দিদি টেনশন চলছে এসে। मैंने पूछा कि बंगाल में दादा क्या चल रहा है आजकल। बांग्ला तो समझ में आती होगी, थोड़ी थोड़ी तो आई है। बड़ी अच्छी भाषा, बड़ी मधुर भाषा है, बड़ी मीठी है। तो मैंने पूछा कि बंगाल में क्या चल रहा है दादा, तो हलदरदा बोले कि टेंशन चल रहा है और दीदी को थोड़ा टेंशन है। की बात की रकम का टेंशन की रकम? এ শহর में অলরেডি जो है বাংলায় বলো দাদা। এ শহরে এখনো পর্যন্ত যা অবস্থা লক্ষ লক্ষ থেকে এখন কোটিতে চলে গেছে। এখন সেই ভোটগুলো যে গেছে এখন দিদি রাতের ঘুম চলে গেছে। अब ये नहीं समझ में आया होगा आपको, नहीं आया होगा, ये मुझे समझ में आया। सुनो, मुझे तो समझ में आ गया लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, मैं जरूर बता दूंगा। मुझे थोड़ी बहुत बांग्ला समझ में आती है जी, क्योंकि मुझे बंगाल जाना भी है अभी। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्टी कश्मीर में आती, कोई दिक्कत नहीं आती। मैं, आप कश्मीर से हैं? है नहीं? कहां से हैं आप? श्रीनगर से। श्रीनगर से। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं आपको यहाँ पे शो में बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ, थैंक यू सो मच। आप सारे परिवार के साथ आए, बहुत बहुत। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम है नजीर अहमद वानी। नजीर अहमद वानी। दोनों को पकड़ के किनारे रख ले जाऊंगा, भाई से पूछो। बेवकूफ कहीं का। बहुत बहुत शुक्रिया। दादा ने बोला कि जो लोग जा रहे हैं बंगाल बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं, इसकी वजह से लोगों को, दीदी को दिक्कत हो रही है, टेंशन हो रही है। एसआईआर चल रहा, वो कहने एसआईआर चल ना दादा। तो एसआईआर की वजह से जो लोग बॉर्डर पे जा रहे हैं, उसकी वजह से लोगों में वहां पे दीदी को बहुत टेंशन है। मैं आ रहा हूं। लेकिन ये मुद्दे तो हैं, लेकिन उससे बड़े कई मुद्दे हैं जिन पे बातचीत जरूरी है। यकीनन आज तो बातचीत इसी पर होगी या दाएं बाएं होगी। हाँ, मुझे मालूम है बेटा, मेरे कान में पड़ गया अरावली, है ना, मेरे कान में पड़ गया अरावली। यकीनन नहीं, बिल्कुल जरूरी है मेरे लिए, मेरे हिसाब से भी बहुत जरूरी है जितना रहना पर्यावरण है। और मुझे एक बात की बेहद खुशी है, लगभग 27 बरस से मैं ये शो करता हूं, इस तरह का शो। लेकिन इस तरह के शो को अगर मैं मानूं तो 2006 से मानता हूं मैं, कि 2006 से और 7 से मैंने इस तरह के मुद्दे शुरू किए, इस तरह का शो। और तब मैं यमुना, बाबूजी सुन लीजिए, बाबूजी सुन लीजिए, आप तो बूढ़ा तोता हो गए, लेकिन मुझे अपने बच्चों के लिए बात कर लेने दीजिए। जब मैं 2006 में बात करता था यमुना नदी पे, तो शायद इक्के दुक्के लोग आते थे नदी पे बात करने के लिए, बहुत कम। हालांकि आंदोलन होते थे, पानी पर बहुत सारी चर्चा होती थी, लेकिन बात करने के लिए बहुत कम लोग आते थे। तो मैंने सोचा कि यमुना के घाट पर शो करने चाहिए, और मैंने यमुना के घाट पर शो, मैंने ये कहा कि घाट पर जब लोग आएंगे तो लोग इस नाते वहां नदी को भी देखेंगे, यमुना को भी देखेंगे। लेकिन आज मुझे एक नवयुवक, किसने बोला था कि अरावली पे बात होनी चाहिए? जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमन शुक्ला है, मैं प्रयागराज से हूँ। जी बोलिए। सर, अभी तो जीने जैसा हमारे पास कुछ भी नहीं है। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, 3 ऐसे मूलभूत चीजें हैं जो एक मनुष्य को जीवित रखने के लिए जरूरी है। क्या क्या चीजें? शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन। अभी मैं देख रहा हूँ गोरखपुर में चना मिलावटी, सरकार ने आंकड़ा दे दिया कि भाई अंडे सारे मिलावटी आ रहे हैं। आप जो रोटी तोड़ रहे हैं वो भी मिलावटी है। देखिए, दोनों चीजें बताइएगा, अंडे मिलावटी, लेकिन क्लैरिफिकेशन वहां से भी है। लेकिन आप अपनी बात शुद्ध रूप से बोलिए, उसमें कोई मिलावट मत करिए। मैं हाँ, चीजों पे मिलावट हो रही, लेकिन आप शुद्ध रूप से अपनी बात पे बोलिए। हाँ जी। शुद्ध रूप यही है कि क्या कांग्रेसी, क्या भाजपाई, सभी को इस मुद्दे पर बोलना होगा। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, शुद्ध हवा किसको नहीं चाहिए, शुद्ध पानी किसे नहीं चाहिए, शुद्ध भोजन किसे नहीं चाहिए। और वर्तमान जो विकास का मॉडल है, जब से आजाद भारत हुआ और आज तक हम जिस नाव में बैठे हैं वो नाव ही जड़ है। फिर आपको विचार करना होगा, विकास का मॉडल ही हमारा गड़बड़ है। जब तक प्रकृति केंद्रित विकास की बातें नहीं होंगी, जब तक प्रकृति केंद्रित व्यवस्था की बात नहीं होगी, जब तक प्रकृति संवाद नहीं होगा, जब तक प्रकृति बोध नहीं होगा, जब तक युवाओं में यमुना के और गंगा के और ब्रह्मपुत्र के प्रति प्रेम पैदा नहीं होगा, तब तक ये समस्याएं आपके सामने मंडराती रहेंगी। पूरे भारत की यात्रा कर लीजिए, मैंने किया यात्रा और ईमानदारी से बता रहा हूं,
कोई भी नदी अपने उद्गम स्थल से केवल 10 किलोमीटर तक शुद्ध बची हो तो आप कह सकते हैं, बाकी सारी नदियों का पानी आप उठाकर अपने हाथ से पी नहीं सकते। किसी को पर आरोप नहीं लगाना है कि ये सरकार गलत है या वो गलत है, हमारी व्यवस्था ही गलत हो गई है। आज सभी व्यक्ति जूझ रहे हैं, हर व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से चिंतित है, सबके शरीर में तनाव, शरीर में कष्ट है रोगों के कारण, मन में तनाव है इस व्यवस्था के कारण। करिएगा क्या भाई, हर व्यक्ति सुसाइड की ओर जा रहा है। आपका व्यवस्था सुपर फ्लॉप व्यवस्था हो गया है यहाँ। राइट। और कॉन्ट्राडिक्शन देखिए दादा, कॉन्ट्राडिक्शन देखिए कि ये वो मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा प्रकृति के बारे में सोचा, जिसका पहला मंत्र ऋग्वेद की पहली ऋचा अगर होगी, ऋचा उसे कहते हैं समझ लो जैसे श्लोक, वो पहला श्लोक अगर कुरान शरीफ के मार्फत बात करें तो आयत, तो वो पहली अगर ऋचा होगी तो वो प्रकृति को समर्पित होगी। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। हम कहां से चले, कैसे चले, उन मूलभूत तत्वों को सोचना होगा। एक ऋषि है, एक ऋचा उसके नाम पर समर्पित, या वो समर्पित करता है एक ऋचा राष्ट्र को, इस देश को, इस समाज को। लेकिन हमको यकीनन, मैं बहुत अच्छा बोला, क्या नाम है आपका भाई साहब? अमन शुक्ला, प्रयागराज से। प्रयागराज का आदमी ही चिंतन कर सकता है। वो आप तो ऐसी जगह के हैं, दो नदी तो दिखती है, तीसरी नदी आप बताते हैं, हम लोग मानते हैं। मानना पड़ेगा। अरे हाँ मान भैया, इलाहाबाद का आदमी है तो कह देता, हम मान लेते हैं। दिखता नहीं है, नदी दिखती नहीं है, लेकिन हम मानते हैं क्योंकि वो अंतस है, वो अंदर बह रही है, वो ज्ञान है। यकीनन ये मुल्क वैसा ही है और इसमें यही चिंतन हुआ। लेकिन उसका कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, कितना विरोधाभास है, हो गया है। स्थितियां कैसी हो गई कि हमको प्रकृति पे, प्रकृति प्रेम पर, प्रकृति को पूरा जीवन समर्पण किया, अरण्यक लिखे गए जिस देश में, उस देश में आज प्रकृति की ये स्थिति है जिसमें हम चर्चा के लिए अरावली की बात करी थी आपने। यकीनन सरकार का एक क्लैरिफिकेशन है, हम सारे लोग चिंतित हैं, हम सारे लोग जानना चाहते हैं। सरकार ने भी कहा है, क्लैरिफिकेशन दिया है कि 1 इंच भी बदलाव नहीं होगा। हम सारे लोग यकीन कर रहे हैं। समय समय पर इस बात सिर्फ अरावली की नहीं है, अपने आसपास के जीवन की भी है और जीवन को जरूर उठाना चाहिए, जीवन पर जरूर चिंतित होना चाहिए। कहां से आए आप कहां से आए? दिल्ली से ही। दिल्ली से। क्या नाम है साहब? श्याम सुंदर कोहली है जी। श्याम सुंदर कोहली जी, क्या करते हैं आप? सर मैं अभी तो रिटायर हूँ। रिटायर हो गए? आगे आइए ना सर थोड़ा। हाँ जी सर रिटायर हूँ मैं जी। रिटायर है? कहाँ से रिटायर हुए? सर अपना प्राइवेट काम था। अब रिटायर हो गए, बच्चे सब सेटल हो गए? बिल्कुल सेट, टनाटन से। सर समाज अब टनाटन हो गया तो अब समाज के लिए टनाटन करिए अब आप। सर कर रहे हैं और देख रहे हैं, तभी आज मैं 5वीं छठी बार आपके पास आया हूँ जी। जी बिल्कुल, मैं मेरे पास आए या ना आए, आपको फोटो देखते हैं वहाँ पर टीवी में, लेकिन आज टाइम मैंने कहा निकालना है और सबसे पहले वहाँ पर पहुँचना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आप अगर श्रीनगर में रहते हैं, मैं जो आज चिल्ला कलान का शुरुआत हुई, आज पहला दिन था, कल पहला दिन था, बर्फ गिरी और बड़ा शुभ माना जाता है कि अगर चिल्ले कलान में पहले दिन बर्फ गिर जाए तो बर्फ गिरने की आगे अच्छी ये रहती है, क्योंकि जन्नत है कश्मीर हमारा, इस देश का, इस दुनिया का। ऑफकोर्स इस पे यकीनन हम ही हस्तो जी बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं, जन्नत है वो। लेकिन सवाल ये, इस जन्नत को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। और सिर्फ यही नहीं, जंगल हमारे लंग्स हैं, तो वो जंगलों को क्या हो रहा है, पर्यावरण पे क्या हो रहा है, ये मौसम, ये फिजा, ये सब आप हम सारे लोग जानते हैं। चिंतित है ना आप भी? बाबूजी इधर देखिए मेरी तरफ, चिंतित है ना? क्या नाम है? नरेश कुमार जी। मैं बस ये कह रहा था आपसे कोहली साहब कि हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा चिंतक थोड़ी ना हूं। मैं तो की बात नहीं है, मैं ये सिर्फ कह रहा मोहल्ले ये होता है, बोल नहीं सकते कुछ। नहीं वो तो अच्छी बात है, रुको यार कम से कम बात तो कर लें दो मुझे। कोहली साहब आए हैं 4 बार 5 बार, एक बार तो बात कर लें कम से कम। आज ही बात हो रही है जी। हम तो पहली बार आए हैं, कई लोग 3 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं प्रोग्राम देखने। क्या नाम है भैया? फरीदाबाद, चंद्रपाल किरण जी। तो यहाँ तो कई लोग पिछली जन्म से भी यहाँ आ रहे हैं, कि मौका लग जाए एक बार। हाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना कि सब लोग शरीर खड़े हैं, यहाँ पे कुछ आत्माएं भी खड़ी हैं, तो इसकी चिंता ना करो तुम। मैं कोहली साहब ये कह रहा था कि मोहल्ले जो हैं उनमें समितियां बनाइए, छोटी छोटी, ये सी बात इनके लिए नहीं कह रहा हूं, आप सबके लिए कह रहा हूं। छोटी छोटी समितियां बनाइए, उसमें विचार करिए कि कोई अमृतसर से है, कोई पंजाब से आया है उधर,
वहां पे विचार करने की जरूरत है, कैसे क्या करें। हम सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारे प्रोफेसर्स आते हैं, बहुत सारे विचारक आते हैं, नेता भी आते हैं। आप कहाँ से आए सर? जी मुंबई। मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुंबई में। सर कहाँ कैसे? जी यहाँ पर बिजनेस टूर पे आए थे। बिजनेस टूर पे आए हैं। जरूर सर, मैं जो बातचीत चल रही है उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी अभी फिलहाल तो अब आपका जो बात अभी सर ने जो रखा वही स्वस्थ पर्यावरण की और साफ भोजन, साफ पानी और ये जो चीजें हैं, ये मूलभूत सुविधाएं और चाहिए, हर इंसान को चाहिए भी, और साथ साथ कर्तव्य भी बनना चाहिए। हमारा भी कुछ कर्तव्य है बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल कर्तव्य अगर नहीं निभाएंगे तो यकीन मानिए हाथ से समय गया, निकल गया, और अभी खड़े होना पड़ेगा। तभी वो जो बच्चों की बात करता हूं मैं कि उनके लिए सुंदर भविष्य, सुंदर नदी, सुंदर जंगल, सुंदर पहाड़, उस पे लदे हुए पर्वत, उस पे एप्पल, वो तभी छोड़ के जा पाएंगे जब आज से चिंतन करना शुरू करेंगे। बहुत गंभीर समस्याएं हैं।